साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करने वाले हैं धान में होने वाले तना छेदक रोग के बारे में। ये सुंडी द्वारा जनित एक रोग होता है जिसे कई स्थानों पर राइस स्टेम बोरर भी कहते हैं। कुछ जगहों पर इसे पैडी स्टेम बोरर या येलो स्टेम बोरर भी कहते हैं। तकरीबन एशिया के हर देश में ये पाया जाता है और ये रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसलों में होता है। इसकी मादा की पहचान करना बहुत आसान होता है। इसकी जो तितली होती है वो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके गोलाकार पंखों पर काले धब्बे होते हैं। मादा की पहचान के लिए एक बात महत्वपूर्ण यह है कि रात के समय लाइट की ओर यह जो है आकर्षित होती है, जिससे इसका हमला जो है रात के समय में और तेज हो जाता है। साथियों, तो मादा द्वारा दिए गए अंडे जो होते हैं हल्के क्रीमी सफेद रंग के होते हैं और इन्हें खेत में पत्तियों पर देखा जा सकता है। अंडों के अंदर लगभग 40 से 80 अंडे होते हैं। तो साथियों, इसकी जो मादा के जो अंडे होते हैं उसके अंदर जो है 40 से 80 अंडे होते हैं, जो मौसम की अनुकूलता के अनुसार 5 से 8 दिन के अंदर जो है सुंडी में बदल जाते हैं। तो सुंडी का जो रंग होता है दोस्तों वो हल्का पीला होता है, जिसकी वजह से इसे येलो स्टेम बोरर कहा जाता है। यह सुंडी धान के पौधों के तनों में सुराख करती है और मल छोड़ती है और सुराख बंद हो जाती है। जब धान की बाली बनने की अवस्था होती है तो सुंडी बाली को खाना शुरू कर देती है। जो दोस्तों जो है बालियां जो है वो खोखली होना स्टार्ट हो जाती है, बालियों को जो है सुंडी खा जाती है। तो जब धान की बाली बनने वाली होती है तो ये बालियों को जो है खा जाती है। इस कारण बाली जो है वो सफेद रंग की निकलती है, क्योंकि उसकी पोषण क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है और उसे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाते। यदि सुंडी बाली को काट लेती है तो वह पूरी तरह से सफेद हो जाती है और उससे चावल नहीं बनते। इससे 100% नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, ये चावल के अंदर धान के अंदर जो है 100% तक भी नुकसान कर सकती है। सुंडी की जो औसतन लंबाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं खेत में सुंडी का हमला जो है अधिक क्यों होता है। तो खेत में जो सुंडी का हमला होता है वो अधिक होता है क्योंकि यदि आपने धान की अगेती किस्म लगाई है तो नुकसान जो है इसका वो 1 से लेके 20% तक हो जाता है। और अगर आपकी धान पछेती है तो 38 से 40% तक भी आपके खेत में नुकसान करती है। और कहीं कहीं पे ये जहाँ पे दानों को खाना शुरू कर देती है वहाँ पे ये 100% तक भी नुकसान कर देती है। अगर आपने अपनी फसल बढ़ाने के लिए अतिरिक्त ग्रोथ प्रोडक्ट या फिर ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं डाला है तो नुकसान कम हो सकता है। क्योंकि क्या होता है साथियों, जब हम यूरिया ज़्यादा मात्रा में डालते हैं जो पौधे हैं हमारे वो मुलायम हो जाते हैं, जिससे सुंडी का हमला जो है और तेज हो जाता है। अब दोस्तों, इससे बचने के लिए हम किन किन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसमें हमारी पहली जो है वो है नावेल्यूरोलान 10 EC। इसको हम 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। दूसरी है हमारी बेंजोएट। साथियों, बेंजोएट जो हमारी कीटनाशक है उसको हम 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तीसरी है हमारी मोनोक्रोटोफॉस 36 SL, जिसको हम 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथियों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो हमारी फ्लूबेडिमाइड 39.35%। इसको हम 33 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो साथियों, कुछ ब्रांड हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं अपने खेत में दवाई डालते समय। तो वो हैं ब्रोज ब्रांड, कार्टे ब्रांड या फिर फिप्रो ब्रांड। इन ब्रांड्स की दवाई भी आप अपने खेत में जो है वो डाल सकते हैं। एक किसान भाई दोस्तों को ध्यान ये रखना है कि हर साल अलग अलग फसलें लगाने से सुंडी का जो प्रकोप है वो कम किया जा सकता है। इसलिए फसल चक्कर जो है किसान साथियों को अपनाना चाहिए। खरपतवारों को समय समय पर नष्ट करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा नामक जो परजीवी होता है वो जो सुंडी होती है हमारी तना छेदक उसको खा जाता है। तो आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। और फसल कटाई के बाद खेत को साफ सफाई करके सुंडी के अंडों को नष्ट किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हमारे किसान साथी ध्यान रख सकते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो खेत में जो है तना छेदक बीमारी नहीं आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।